तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। सभी संगठन महामंत्री भी आ जाए। संगठन महामंत्री जिला अध्यक्ष भव्य माला से स्वागत करें ओपी धनखड़ जी का। पीछे आ जाओ मैम, पीछे सुनीता जी, पीछे 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 सर तो भारत माता की करनी सेना शेरों की, शेरों की ना गैरों की, करनी सेना शेरों की, करनी सेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, करनी सेना जिंदाबाद जिंदाबाद। हिंदुस्तान के करीब 200 जिलों में युवा शक्ति सम्मेलन होने जा रहे हैं। मैंने मध्य प्रदेश के ग्वालियर से ग्वालियर जिले में युवा शक्ति सम्मेलन के रूप में अभी 5 दिन पहले शुरुआत की है। गुड़गांव में भी उसी श्रृंखला में युवा शक्ति सम्मेलन गुड़गांव जिले के कार्यकर्ताओं का हो रहा है, कर्मी सैनिकों का हो रहा है। देश के अंदर कर्मी सेना क्या करती है, क्या नहीं करते हैं, मीडिया को बताने की आवश्यकता नहीं है। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि गुड़गांव में जिस प्रकार से रोहिंग्या या कुछ भारी तत्व, असामाजिक तत्व जो यहाँ पर लव जिहाद फैलाने का काम कर रहे हैं, यहाँ पर सड़कों पर जो नमाज पढ़ने का काम कर रहे हैं, यहाँ पर जो असामाजिक तत्व घुस आए हैं, उनको चेतावनी दे रही करनी सेना कि गुड़गांव के अंदर न गुंडागर्दी करने देंगे, न किसी बाहरी आतंकवादी को, बाहरी असामाजिक तत्व को यहाँ पर पनपने देंगे। करनी सेना जिले की टीम को आज मैंने कह दिया है, हमको अगर कहीं तक भी जाना पड़ा तो हम रुकेंगे नहीं। सरकार अपना काम कर रही है, करनी सेना अपना काम करती है, परंतु मेरे प्रदेश के हित में, मेरे जिले के हित में जो काम होगा, मेरे देश के हित में जो काम होगा, वो करनी सेना करती रही है, करती रहेगी। इन कामों को पूरा करने के लिए युवाओं को बकायदा प्रशिक्षण दिया जा रहा है, हर जिले में दिया जा रहा है। पूरे देश के अंदर करीब हम 22 राज्यों में करनी सेना काम कर रही है। इसके बाद मैं स्वयं महाराष्ट्र जा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश जा रहा हूँ, उसके अलावा छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार आदि राज्यों में मेरे लगातार दौरे हैं। तो युवा शक्ति सम्मेलन चलते रहेंगे। युवाओं की शक्ति का एहसास करनी सेना सबको कराएगी और खासतौर पर उनको कराएगी जो असामाजिक तत्व हैं, जो देश विरोधी ताकतें हैं, उनको एहसास कराएगी कि करनी सेना ये देश हिंदुस्तानियों का है, ये भारतीयों का देश है, ये बाहरी मुगलों का, आतताइयों का देश नहीं। मुगल चले गए, अंग्रेज चले गए, जो बचे कुचे उनके जो डीएनए वाले कुछ बचे हैं, उनको कैसे यहाँ से भगाया जाए उसका भी कार्यक्रम तय करेगी। थैंक यू। तो इस बात के लिए मैं बधाई देता हूँ कि इन्होंने करनी सेना समाज के सभी वर्गों को लेकर बनाई है। ये बात बहुत अभिनंदनीय है। करनी सेना में बराबरी के साथ महिला शक्ति भी काम कर रही है, ये बात भी बहुत वंदनीय है। और करनी सेना गौरवान्वित भारत के लिए काम करती है, भारत के गौरवशाली पलों को हमेशा पब्लिक डोमेन में रखना चाहती है। भारत के गौरव को कोई कम करता दिखाई देता है तो उसके लिए लड़ती है। इसलिए गौरवान्वित भारत में कह सकता हूं कि करनी सेना की टैगलाइन है। और इसी मिशन पर भारत में अभी बहुत कुछ है जो पब्लिक डोमेन में आना है। भारत के गौरव का मुझे लगता है आने वाले समय में उसको पब्लिक डोमेन में लाने का जो है काम करनी सेना करेगी। करनी सेना के सभी वॉलंटियर्स को, सभी स्वयंसेवकों को, सभी प्रतिनिधियों को मैं आज के सफल आयोजन के लिए बधाई देता हूँ। जिला गुरुग्राम करनी सेना हमारे जिलाध्यक्ष कमल सिंह चौहान जी के नेतृत्व में आपसे 2 बातें कहना चाहता हूँ। जो हमारा युवा है वो राष्ट्र के लिए एक शक्ति है, जो हमारा युवा है राष्ट्र के लिए एक शक्ति है, एक हौसला है। अगर हमारा युवा अच्छी राह की तरफ चलता है तो उस देश की उन्नति को होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और अगर मेरा युवा, जो आपने अभी पूछा, नशा, अगर इस तरह की गंदी आदतें या किसी भी बुराई की तरफ जाता है तो उस देश के पतन को भी कोई नहीं रोक सकता। वो कहते हैं ना कि युवा जो है वो देश की रीढ़ की हड्डी की तरह है, जिस पे पूरा शरीर खड़ा होता है। और रीढ़ की हड्डी अगर कोई भी दिक्कत आ जाती है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए कहते हैं कि राष्ट्र जो है युवा के दम पर चलता है, और युवा ने हमेशा आगे आगे देश को संभाला है, राष्ट्र को संभाला है। जो आज ये युवा शक्ति सम्मेलन हमने करनी सेना की तरफ से किया था, उसका यही पर्पस था कि हम देश को आगे लेके जाएं, युवा को ज्यादा से ज्यादा करनी सेना में जोड़ें और हिंदुत्व को बढ़ावा दें, जिसके लिए हम करनी सेना का
तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुरपाल अम्मू जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें एक ऐसा मंच दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया जिस पर हम अपनी बात को कहने का गौरव महसूस करते हैं। जय हिंद की सेना, करनी सेना। आप आज यहाँ आई हैं, क्या कुछ कहेंगे? माँ भारती की सेवा में जो भी यहाँ पे युवा तरुणाई काम करेगी, उसके लिए मैं जिस संगठन से आती हूँ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, हम भी माँ भारती के लिए काम करते आए हैं। और जो भी युवा तरुणाई माँ भारती के लिए काम करेगा, उनके लिए उनके सपोर्ट में मैं हमेशा रहूंगी। आपने नेत्रदान करने का ऐलान किया था, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन चलता है, हमारा क्या संघ का एक ऑर्गेनाइजेशन चलता है, सक्षम। तो वो जो नेत्रदान के लिए नहीं, स्टूडेंट्स को सेवा से जब मैं आती हूँ, तो सेवा से रिलेटेड जितना भी काम हो, और सेवा से रिलेटेड एक बहुत अहम काम होता है ऑर्गन डोनेशन का, तो उसके लिए भी मैं युवा तरुणाई को मोटिवेट करती हूँ कि वो लोग भी करें ऐसे ही, ऑर्गन डोनेशन करें, नेत्र दान करें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो देख नहीं सकते हैं, तो उन लोगों का हम लोग मतलब उन लोगों की भी रोशनी बने, तो इस चीज के लिए नेत्रदान किया। क्या मैसेज देना चाहते हैं युवाओं को? यही मैसेज देना चाहूंगी कि वो भी हमारी तरह माँ भारती की सेवा में जाए, वो चाहे लाइफ में हमने जिस भी डायरेक्शन में जाए, पर वो माँ भारती की सेवा जरूर करें।